प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बार बार जो शिवसेना है या फिर जो एनसीपी शरद पवार है या फिर कांग्रेस है वो कह रही है रोग एलिमेंट तो आप है अमितोष जी, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। आप कहीं से एक ही औरंगजेब का जिन निकाल करके ले आए हैं कि आप उसकी कब्र तोड़ो। अरे सरकार आपकी है, तुड़वा लीजिए कब, अगर आपको तुड़वानी है तो। अब जगह जगह जा करके आप लोगों को भड़काएंगे, लोगों को प्रवोक करेंगे अमितोष जी। वहां पर अब फैल गई अफवाह, आपने औरंगजेब का पुतला फूका, वहां पर अफवाह किसी ने फैला दी। देखिए नतीजा आपके सामने है। जी पद्मा जी, बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और एक नैरेटिव को क्लियर करने का भी मुझे मौका दिया। विश्व हिंदू परिषद का जो नाम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें हिंदू शब्द है और हिंदू के लिए कहा है हिंदू दुष्यति इतु, हिंदू जाति विशेष है, जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू होता है। और ऐसे ही पृथ्वीराज के लिए भी कहा गया था और ऐसे ही हम ओम भूर्भुवः से भी कहते हैं कि हमारी बुद्धि प्रेरणा सूर्य से। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की बात की। कार सेवा का उधम सिंह ने कहा था जब जलियांवाला बाग में हुई थी, कार सेवा का मतलब होता है जो हाथों से अपने धर्म के लिए वॉलंटियर करे, उसे कार सेवा कहा जाता है। उससे अफवाह फैल गई। अफवाह तो संभल के अंदर में पानी के टंकी के नल से भी फैल गई थी। तब पत्थर उठा लिए थे संभल में दंगाइयों ने। क्या हुआ, 5 लाख रुपए दे दी ना उन दंगाइयों को। और जो बहराइच के अंदर में दंगाइयों ने एक हिंदू को मारा, उसके लिए क्या करा। जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हिंदू तालिबान बोल रहे हैं लेकिन हिंदुओं के घर घुस के हिंदुओं को मार देते हैं, उनके लिए शब्द नहीं निकलेंगे। जो हिंदू टेरर कहते हैं, सेफरन टेरर कहते हैं, वो कहां चले गए। जो बाबर की मजार पर जाके टॉम पे माथा टेकते कहां चले गए। इस देश में अगर विश्व हिंदू परिषद ने अगर कहा क्या लिबासता है इस देश में औरंगजेब का, आप कहते हैं गंगा जमुना तहजीब बना के रखी। किससे बनाई गंगा जमुना तहजीब? उन लोगों से जो औरंगजेब को आदर्श मानते, जिसने हम पे जजिया लगा दिया, जिसने ज़कात लगा दिया, जिसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, जिसने विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। आज कांग्रेस सरकार का कितने लोगों को आपने एस्टैब्लिश किया, आपके लोगों की। मैं अपनी बात कंप्लीट मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड, क्योंकि अभी 2 लोग और इंतजार कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात कहनी है। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। पद्मा जी, वसीम रिजवी ने कहा लोग ना देश को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। पहले आप अपनी विचारधारा समझिए और युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। मनीष जी देखिए ना फिर एक आप लिस्ट बना दीजिएगा उन सब चीजों की जिससे कोई भड़क सकता है। औरंगजेब के बारे में बोलिए तो फिर लोग भड़क सकते हैं, अगर आप कोई मोर्चा निकालिए तो लोग भड़क सकते हैं, अगर शोभा यात्रा निकाले तो लोग भड़क सकते हैं, अगर भारत जीत जाए उसके लिए ढोल बजा दे 4 तो लोग भड़क सकते हैं। अब हर चीज के लिए फिर आप एक लिस्ट बना दीजिए और उसको आप सत्यापित कीजिए कि भाई ये भड़काऊ चीजें हैं, ये पूरे देश में आप कोई नहीं करेगा। अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। अमितोष वसीम रिजवी ने शिहाब बोर्ड में कहा, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा पद्मा जी और कहा कि मुगल्स कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री हैरेस इंडियन कल्चर एंड ग्रेव टॉम कैन नॉट बी अ नेशनल हेरिटेज। ये हम नहीं कह रहे, ये वसीम रिजवी ने शिहाब बोर्ड में कहा और इनकी मौज को, इनकी टॉम को, इनकी ग्रेव्स को हटा देना चाहिए। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पब्लिक एक्सचेकर का अमाउंट लेके इन आतंककारियों, इन जिहादियों के लिए, इन तरह के बलात्कारियों के लिए आज देश में आक्रमणकारी की क्या आवश्यकता है? क्या नेशनल हेरिटेज हो सकते हैं? नहीं है तो आप बताइए ना, सरकार से हटवा दीजिए ना, जगह जगह उससे मोर्चा निकाल करके क्या हासिल हो जाएगा? अमितोष जी आप अपनी सरकार से कहिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहकर के हटवा दीजिए। कहा है ना, और क्या कहा है? क्या पत्थर चलाने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग थे? तो जब कही दिया है तो फिर ये यात्रा निकालने का क्या मकसद था? इससे कोई बुरा मान सकता है? वो कह रहे हैं देखिए आपने जो है बार बार हमें भड़का रहे हैं, बार बार हमें उकसा रहे हैं, कभी कोई आकर के नाचना शुरू कर देगा, कभी कोई पुतला फूंक देगा, कभी कोई कुछ जला देगा, अफवाहें फैलेंगी, खराब होगा। किसने जलाया? किसने नारे लगाए? किसने नारे तकबीर लगाया? क्यों जेएनयू के अंदर नारे तकबीर लगते हैं? क्यों एनयू में नारे तकबीर लगते हैं? हिंदू ने ही पाठ पढ़ रखा है सेक्युलरिज्म का। अगर हम हमारी हिस्ट्री व्हाइट वॉश, आप हिस्ट्री इग्नोरेंट कर सकते हैं पर आप हिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत एक ऐसा देश में जिसके अंदर में आक्रमणकारियों के लिए बोला जा रहा है। एएसआई के अंदर में 10 एएसआई के अंदर में 7 है जो हुमायूं टॉम, अकबर टॉम, बाबर टॉम। क्या विषय इनका? क्या गजनी ने आपके सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़े? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके मंदिरों नहीं तोड़े? क्या आपके नादिर शाह ने मंदिर नहीं तोड़े? लगातार तरीके से इन आतंककारियों का, आक्रमणकारियों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का अगर महामंडल देश में होगा तो कौन सी राष्ट्रीयता आएगी? भारत माता की जय लगाते हैं तो मार देते हैं, अल्लाह अकबर बोलने को मजबूर करते हैं तो मार देते हैं, भारत जीतती है तो पथराव कर देते हैं, रामनवमी में पथराव कर देते हैं, गणेश पंडाल में 10 लोग दिन मार देते हैं। मुझे लगता है कि ये पाठ उन लोगों को पढ़ना चाहिए तो इस देश में रहते हुए जुनैद जी बुरा लगे आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करा दीजिए। आप अमितोष जी के खिलाफ भी पुलिस में एफआईआर करा दीजिए कि ये भड़का रहे हैं, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आगजनी करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के घर जाकर के उसे तोड़ देंगे, लोगों पे हमला करेंगे, सर फोड़ देंगे, पुलिस वालों पर एक कुल्हाड़ी से आकर के हमला करेंगे। देखिए आगजनी का और हमले का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अभी उसकी जांच होगी और पता चल जाएगा कि वो किसने किया है। और जहां तक ये विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं
कि जो है एक पर्टिकुलर तो कम्युनिटी तस्वीर को देख ही करके अभी भी आपको कोई शक है कि कौन आगजनी कर रहा है, कोई कौन पत्थरबाजी कर रहा है? ये तो दिख ही रहा है जी ना। अभी तो अब तो ऐसे कुछ छिपा कौन रहता नहीं है, कोने कोने पे तो फिर सीसीटीवी लगे रहते अगर हैं। तस्वीरों नहीं तो अगर तस्वीरों से ही तय हो जा रहा है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, सबको सजाए सुनवाइए और फांसी पे लटकाइए, जेल भेजना शुरू कर दीजिए। फिर जुनैद खान अदालतें किस लिए बनी है ओवैसी अगर ने सब कुछ क्या तस्वीरों से कहा तय हो था? जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बताइए लिए मुगल क्या कहा था? इन्वेडर जब कहा गया था कमाल है जुनैद साहब, क्योंकि आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा निकाला इसलिए सारी हिंसा शुरू हुई, तो आपने भी एक तरीके से फैसला सुना ही दिया ना कि वो इसके लिए हमने जिम्मेदार फैसले सुने है। हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम चलिए ये कह अगर रहे वो हैं। जिम्मेदार हैं तो आप एफआईआर करा दीजिए, लेकिन पत्थरबाजी कर रहा है कौन, आगजनी कर रहा है कौन, उस पर भी कुछ दो शब्द बोल दीजिए आप, क्योंकि वो भी तस्वीरों में कह दो। जो लोग पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रदेश में और देश में इनकी सरकार है तो ये मांग किससे कर रहे थे? विश्व हिंदू परिषद जिसकी ये शाखा है, उसकी ये सरकार है, भाजपा की, आरएसएस की ये शाखा है, तो ये बताएं कि ये मांग कर किसके लिए रहे थे? इन्होंने वहां पर माहौल क्यों खराब किया? क्या ये परमिशन दिखा सकते हैं इनके जुलूस निकालने की? इनके पास परमिशन थी कि नहीं? अमितोष पारेख, ठीक है, फिर से वही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आप एक प्रयोग कर रहे हैं ना, ये आपकी राजनीति है, आप अपनी अलग राजनीति चमका रहे हैं। मांग कर किससे रहे हैं आप? हिंदू परिषद ने एक संगठन अपनी मांग रखता है। एमआईएम का मुझे नहीं पता, जिसका मैनिफेस्टो है उसने कभी मांग भी रखी होगी। उनने तो हमेशा 25 करोड़ जब मर जाएंगे हमारा राज आ जाएगा। एमआईएम के ओवैसी जब वक्फ के लिए खड़े हो जाते हैं, ओवैसी जब जाके मतलब की बातें देखिए, वो मांगे अलग भाषा देखिए, संगठन ने अपनी मांग रखी। कहाँ लिखी है ये मांगे जो आप बता रहे हैं? जो आप मांगे बता रहे हैं कहाँ लिखी है एमआईएम की मांगे? तो संभल में भी रखी थी, वहां क्यों पत्थर उठा लिए? संगठन ने बहराइच में रखी, वहां क्यों पत्थर उठा लिए? हम बोलते शोभा यात्रा निकले तो नूह में पत्थर उठा लिए। हमेशा जब इस देश में अपने धर्म को लेकर मांग उठाई गई, तब देश की विरोधी गतिविधियों ने उठ के आगजनी कर दी। पूछिए ना इनसे कि क्यों हुआ महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, बिहार में। पूछिए इनसे कि क्यों 16 अटैक हुए 9 दिन में गणेश पंडाल पे। पूछिए इनसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, शिवमोगा, कर्नाटक क्यों इसमें विषय हुए। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि हम आज भी इनको सेक्युलर का पार्ट पढ़ा रहे हैं और इनको अपना मान रहे हैं। दिक्कत है कि औरंगजेब को आज भी आदर्श मान रहे हैं और आपको विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। सर उठते हैं तो सर काटते तो सेक्युलर, और आवाज उठती है तो ठीक है, क्या ये मामला सिर्फ औरंगजेब का ही है हर्षवर्धन जी, या इसके पीछे की राजनीति ज्यादा जरूरी है?